हाँ, शाम होने वाली है, जल्दी से जाते हैं, सारी रस्में पूरी करते हैं। रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, तेरे रंग में रंग जाऊं। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। देवयानी दीदी ठीक हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी बचवा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है खुशी। पापा आप ये पक्के की रस्म को जल्दी कीजिए, मुझे देवयानी को वापस लेकर जाना। आओ बचवा। रुद्रा जी, आप भी आ जाइए। चंदा, खिचड़ी लेकर आ। रुद्रा, आइए आइए, अंदर आइए। रुद्रा जी, आप कैसे हैं? ठीक है जी। माँ आप यहाँ क्या कर रही? रुद्रा, वहाँ नानी के पास कौन है? नानी के पास नौकरों को छोड़कर आई हूँ बेटा। तुम तो जानते हो नानी ने जो कहा था, और मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। सुबह से नानी ने कुछ खाया नहीं है, अगर हम जल्दी घर नहीं पहुंचे तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। चलिए। हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है। तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा है? प्लीज बस 2 मिनट। जल्दी बोलो, क्या बोलना है? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब बोलोगी भी? दरअसल हम ये सोच रहे थे कि आप अपनी नानी से इतना प्यार करते हैं कि आपके मन में हमारे लिए जो नफरत है उसे भी साइड कर दिया और हमें घर लेने वापस भी चले आए। तो आप क्या मतलब? अगर आप अपनी नानी माँ से इतना प्यार करते हैं तो अपनी खुद की बेटी से इतनी नफरत क्यों? वो मेरी नानी है और वो लड़की मेरी बेटी नहीं है। समझ आई तुम्हें? मिल गया जवाब तुम्हें? चलो यहां से। मैंने कहा चलो। देखिए, ये बात तो हम समझ गए कि ना आप खुशी को अपनी बेटी मानते हैं और हमें अपनी पत्नी तो कतई नहीं मानते क्योंकि जबरदस्ती ऐसे शादी कर ली है। लेकिन कहा है ना, हमसे खुशी का दर्द नहीं देखा जाता।
और हमसे बेहतर खुशी का दर्द कोई और समझ भी नहीं सकता। बचपन से अपने माँ पापा को देखे नहीं है, उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहती है। लेकिन जो खुशी के साथ हो रहा है वो तो और भी गलत है। हम तो सोच भी नहीं सकते उसे कितना दर्द होता होगा। रोज अपने पापा को अपने सामने देखती है, लेकिन कभी भी उनका प्यार उसे नहीं मिलता। इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि हम आपके साथ घर वापस नहीं जाएंगे। हमारा मतलब ये है कि अगर आप खुशी को अपनाएंगे नहीं, उसे गुस्सा करना बंद नहीं करेंगे और जब तक उसे अपनी बेटी का हक और प्यार नहीं देते, हम नहीं चल सकते आपके साथ। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे, ये जानते हुए भी कि नानी की तबीयत खराब हो सकती है? हम समझते हैं, पर देखिए, ब्लैकमेल तो वो इंसान करता है ना जो अपने फायदे के लिए कुछ करता हो। हम तो जो कह रहे खुशी के लिए कह रहे। हाँ सर, नानी जी का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। हाँ, मैं घर पहुंच रहा हूँ, आप नानी के साथ ही रहें प्लीज। देखो, बेकार का टाइम वेस्ट मत कर, यहाँ से चलो, मेरी नानी की तबीयत खराब है, चलो जल्दी। देखिए, हमने आपसे कहा ना, हम आपके साथ घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करते कि आप खुशी का ख्याल रखेंगे, उसे गुस्सा नहीं करेंगे और हो सके तो उसे प्यार देंगे और अपना भी लेंगे। मैं वादा करता हूं कि खुशी के साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगा। उसे अपनाने की कोशिश करूंगा। अब चले? अब चलो। राजवीर की तबीयत तो ठीक हो गई है ना, तो वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? राजवीर बिल्कुल ठीक है बेटा। वो घर पर नानी जी थोड़ा एक काम करते हैं, हम घर जाकर बात करें। पर मॉम प्लीज। खुशी, चलो घर चलते हैं। अनिमा, कुछ खा लीजिए। नहीं, जब तक देवयानी नहीं आएगी मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा खा लीजिए। उफ, जा लेकर जाओ यहाँ से। तो फिर थाली हमें दे दीजिए, काहे कि हम आ गए हैं। कैसी हैं आप? बड़ी दादी। अरे खुशी, खुशी आराम से, आराम से।
कोई बात कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। इधर आओ। स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना तुम, स्ट्रॉन्ग गर्ल को कुछ नहीं होता, ओके? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, रोना बंद करो। लाई, ठीक जी। इधर अब कैसा लग रहा है माँ? अब तो खुश हैं आप? अब मैं बहुत खुश हूँ, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं खुद खा लूंगी, ला दे। मैं खिला देती हूँ। मैं खा लूंगी। इसके हाथ से खाना था। हम बस अभी आए। हे माता रानी, कहीं ना कहीं हमें एहसास जरूर था, लेकिन आज तो यकीन हो गया कि रुद्र जी गलत इंसान नहीं है। बस हालातों की वजह से वो कठोर बन गए हैं। परिस्थितियों ने उन्हें पत्थर दिल बना दिया है। लेकिन अब जब आपने हमारा साथ इनके साथ जोड़ा है, तो हम ये प्रण लेते हैं कि उनकी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, उन्हें हम हमेशा के लिए मिटा देंगे। उनके अंदर की अच्छाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। आज से, अभी से आपके आशीर्वाद के साथ हम रुद्र जी को अपना पति मानते हैं। और पत्नी धर्म निभाते हुए अपना पहला वादा करते हैं, आज से उनकी जिंदगी की हर कठिनाई हम जड़ से मिटा देंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख करनी। तो आप एक काम कीजिए, आप घर ही आ जाइए, यही मीटिंग कर लेते हैं। राइट। हेलो। ये सब क्या हो रहा है? देवयानी ने नई नौटंकी शुरू की। पूरी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर रही है ये लड़की। देख रहे हैं ना, नानी मॉम की कितनी तबीयत खराब थी। इस लड़की को किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं।
राजवीर अभी तक हॉस्पिटल में एडमिटेड है, पर ये लड़की अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। घर में फंक्शन थ्रो किया इसने। क्या कहूँ मैं, मुझे तो बहुत सैड फील होता है। देवयानी चलो मेरे साथ। रुद्र, एक मिनट, पूजा शुरू होने वाली है बेटा। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट में हमारे पति को कुछ बात करना है हमसे। ये क्या पति पति लगा रखी है तुमने? हाँ, क्या खेल खेल रही हो? क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? ये अब नौटंकी तो नहीं है, शादी जरूर है। और आप हमारे पति हैं तो हम आपको पति बुलाएंगे ना, और कब बुलाएंगे? ऐसे मत देखिए, ये सब की शुरुआत ना आप ही ने की है। बड़े चौराहे पर सबके सामने आपने हमारी मांग भर दी, सबसे कहा ई देवयानी त्रिपाठी हमारी पत्नी है, हम इनके पति हैं, आइए फोटो खींचिए। तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि मरते दम तक आंसू बहाती रहोगी तुम। और ये है देवयानी देवा त्रिपाठी, अभी अभी मैंने इनसे शादी की है। तो फिर अब क्या हुआ? बंद करो अपनी बकवास, समझी तुम? देखिए, बकवास नहीं कर रहे। आज गणेश चतुर्थी है तो घर पे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। हर साल हमारे घर में भी होता था, और हमारा पूरा यकीन है एक बार घर में गणपति जी आ जाते हैं तो घर की सारी दुख दुविधाएं, सारी कठिनाइयां सब दूर हो जाती है। और सच कहे तो हमें पूरा यकीन है आज आपके साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। एक मिनट। ये पेन लीजिए। जब से मेरी बीवी मुझे मार के गई है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। समझ आई तुम्हें? लेकिन हम कह रहे हैं ना, आज जरूर अच्छा होगा। कुछ नहीं होगा, और ना ही वो होगा जो तुम सोच रही हो। हाँ, पूजा? हाँ, पूजा। कोई पूजा नहीं होगी इस घर में। ठीक है, तो एक काम कीजिए, जैसे ही कुर्ता फाड़ दिए ना, वैसे पंडाल भी तोड़ दीजिए और मेहमानों को बोल दीजिए घर चले जाए। गणपति जी को भी घर से बाहर रख दीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपने गणपति जी को घर से बाहर निकाला तो हम भी घर से चले जाएंगे। और अगर आपकी नानी माँ फिर से अनशन पर चली गई तो आप ही समझाइएगा उन्हें। दीदी, आपको पंडित जी बुला रहे हैं। अभी आते हैं। गणपति स्थापना की पूजा शुरू होने वाली है, आ जाइएगा। इंतजार करेंगे आपका। आपने पापा को पूजा में क्यों बुलाया? देखा ना वो कितने गुस्से में थे। वो नहीं आएंगे पूजा में, वो कभी नहीं आते। लेकिन इस बार जरूर आएंगे, तुम देखना। ओफो बुद्धू दीदी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं?
पापा सुबह सुबह वो गंदी वाली ड्रिंक पी लेते तो कैसे आएंगे? इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहा है कि इस बार हमारे घर पे गणपति जी आए हैं। वो ऐसा चमत्कार करेंगे कि तुम्हारे पापा गंदी ड्रिंक नहीं पिएंगे, सिर्फ चरण अमृत पिएंगे। सच्ची? मुच्ची। गणपति बप्पा मोरया। अब आप स्थापना के लिए संकल्प कीजिए। रामू, ये शराब की सभी बॉटल्स खाली कैसे हैं? हमें यकीन था रुद्र जी कि आप पूजा में जरूर आएंगे।